गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कक्षा 7 गणित में आज हम त्रिभुज और उसके प्रगुण से संबंधित प्रश्नावली 6.4 ले रहे हैं। तो इसमें प्रश्न दिया है, इसलिए प्रश्न नंबर 1 है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? आय है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आई में है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आई तीसरा है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इसने ये दिया है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी है और पूछ रहा है क्या इन भुजाओं की माप से कोई त्रिभुज बन सकता है, कोई त्रिभुज संभव है? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं। आप देखिए, त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित एक त्रिभुज का प्रगुण है असमानता गुण धर्म। वो कहता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। जब ऐसा होगा तभी त्रिभुज संभव होगा। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है या तीसरी भुजा से कम आ रहा है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। तो ये गुण धर्म के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको असमानता गुण धर्म बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। यह है असमानता गुण धर्म। असमानता गुण धर्म त्रिभुजों के लिए है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। अतः देखिए, अब पहला देते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। देखिए, इसने तीनों भुजाओं की माप बराबर 2 cm, 3 cm, और 5 cm। अब देखते हैं, हम दो भुजाओं का योग करें, इसलिए 2 धन 3 बड़ा नहीं 5 से, तो यहाँ पर ये बड़ा नहीं आया। 2 धन 3 5 बराबर आ गया। तो मैंने कहा दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर है या तीसरी भुजा से कम है तो उस दशा में त्रिभुज नहीं बनेगा। तो पहली शर्त के अनुसार तो यहाँ पर नहीं आ गया हमारा। दूसरा हम देखें, 3 धन 5 बड़ा है 2 से, यहाँ पर इस दशा में बन जाएगा। अच्छा, फिर देखें हम, 2 धन 5 बड़ा है 3 से। हाँ, तो ये दो दशाओं में तो आया कि भाई त्रिभुज बन सकता है, लेकिन पहली दशा जो हमने 2 धन 3 इन दो भुजाओं को जोड़ा तो योग तीसरे से अधिक नहीं हो रहा है। तो अतः उक्त मापों से त्रिभुज संभव नहीं है। अगला लेते हैं, देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बराबर, देखिए आपको 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। 3 6 7। अतः देखिए, दोनों भुजाओं को जोड़ें, 3 धन 6 3 9 आया, 7 से अधिक है, तो इस दिशा में त्रिभुज बन जाएगा। अच्छा, अब दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ें, 6 धन 7 बड़ा है 3 से, इस दिशा में भी त्रिभुज बन जाएगा। अब रह गया हमारा ये और ये जोड़ दीजिए, 3 धन 7 7 3 10 बड़ा है 6 से,
तो हाँ, अतः आप देख रहे हैं तीनों प्रकार से हमने जोड़ दिया दो भुजाओं को, और दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है तो त्रिभुज संभव है। अतः उक्त मापों से त्रिभुज संभव है। उक्त मापों से त्रिभुज संभव है। अगला आ रहा है आई आई आई। देखिए, चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप, फिर देखिए आपको बराबर 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसलिए आप देखिए, जो दो भुजाओं को जोड़िए, 6 धन 3 बड़ा है 2 से, 9 बड़ा है 2 से, इस दिशा में बन जाएगा। हाँ, अब इन दोनों को जोड़िए, देखिए 3 धन 2 बड़ा 6 से नहीं, छोटा है ये तो बड़ा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है 6 धन 2 बड़ा 3 से, तो इस दिशा में नहीं, इस दिशा में हाँ। तो एक भी अगर दो भुजाओं का योग कैसे भी तीसरी भुजा से अधिक नहीं आता है और बराबर रहता है या कम हो जाता है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 धन 2 6 से छोटा है, तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा। अतः कितनी भी कोशिश करें ये त्रिभुज आप नहीं बना सकते। अतः उक्त मापों से त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1। अब आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। ये त्रिभुज बना रखा है, इसके अभ्यंतर में भीतरी भाग में ओ बिंदु ओ लेना है। क्या यह सही है? ओ पी धन ओ क्यू बड़ा पी क्यू से, ओ क्यू धन ओ आर बड़ा क्यू आर से, ओ आर धन ओ पी बड़ा है आर पी से। तो ये हमने सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम आपके सामने एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए, छोटा सा एक त्रिभुज बना लीजिए, 5 पन्ने में आप भी बनाएंगे। ये आपका त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, 3 शीर्ष हुए, पी क्यू और आर। इसके अभ्यंतर में एक बिंदु है ओ। देखिए, इसके अभ्यंतर में एक बिंदु है ओ। अब क्या करेंगे आप? ओ को पी से, क्यू से और आर से मिला दीजिए। रचना भी करनी है, इसमें डैश डैश करके मिला दीजिए। क्या होगा फिर देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास ये रचना ओ को पी क्यू आर से मिलाने पर 3 त्रिभुज मिल गए। एक त्रिभुज है ओ पी क्यू, दूसरा त्रिभुज है ओ क्यू आर, और उसके बाद त्रिभुज है ओ पी आर। तो 3 त्रिभुज मिल गए। तो ये कह रहा है, क्या यह सत्य है ओ पी धन ओ क्यू बड़ा क्यू आर से? तो देखिए प्रश्न नंबर 2। तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर भीतरी भाग, भुजाओं से अंदर, अभ्यंतर में बिंदु ओ
बिंदु O को P, Q तथा R से मिलाया। देखिए मैंने O को P से, Q से और R से मिला दिया। इस प्रकार असमानता गुणधर्म के अनुसार आए। तो कह रहा है OP धन OQ बड़ा PQ से, OP धन OQ बड़ा PQ से। तो ये भी एक त्रिभुज है, देखिए OPQR त्रिभुज OPQ में OP ये भुजा हो गई, धन OQ ये भुजा हो गई, बड़ा PQ से। सत्य, सही। क्यों? क्योंकि OPQR एक त्रिभुज बना रहा है। क्योंकि OPQ एक त्रिभुज है। बस इतना लिखते हैं तो ये कथन सही है। उसके बाद अगला कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है OQ धन OR, OQ धन OR इस त्रिभुज में आ रहा है। देखिए OQ धन OR बड़ा QR से, ठीक है, ये भी त्रिभुज है तो ये भी सही है। आई त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में OQ धन OR बड़ा QR, ये कथन भी सत्य है, सही है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक, क्योंकि एक त्रिभुज बना है। क्योंकि OQR एक त्रिभुज है। अगला देखिए थर्ड कह रहा है, थर्ड पूछ रहा है क्या, OR धन OP RP, OR धन OP RP, OR धन OP RP। तो देखिए यहाँ पर भी त्रिभुज है, देखिए OP ये भुजा, OR ये भुजा, तो ये भुजा धन ये भुजा आप जानते हैं असमानता गुणधर्म से कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। तो ये कथन भी सत्य है। देखिए OR धन OP बड़ा, दो भुजाओं का योग बड़ा, तीसरी भुजा से निश्चित है RP। तो ये कथन भी सही है, सत्य है। क्यों? क्योंकि ORP एक त्रिभुज है। ये हमारा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आ रहा है, देखिए यहाँ पर है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है, बताइए क्या। AB धन BC धन CA बड़ा 2AM। तो यहाँ पर चित्र बना है, देखिए ABC एक त्रिभुज है, AM इसकी माध्यिका है। मैंने बताया था त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। AM इसकी माध्यिका बता रहा है, ठीक हो गया। तो अब हमने सिद्ध करना है AB धन BC धन CA बड़ा है
2am से, ये हमने सिद्ध करना है। देखिए इसके लिए भी आप चित्र बनाइएगा। प्रश्न नंबर 3, तो देखिए दिया है त्रिभुज ABC तथा माध्यिका AM। देखिए चित्र आपको दिया हुआ है, चित्र आप देख लीजिएगा। ABC त्रिभुज है, इसकी माध्यिका है AM। तो माध्यिका ये BC का मध्य बिंदु है M, तो बना भी रखा है, जितनी भुजा BM है उतनी भुजा MC है। तो देखिए सिद्ध करना है AB धन BC त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं ये, धन CA तीनों भुजाओं का योग माध्यिका के दुगने से बड़ा है 2AM। ये हमने सिद्ध करना है। देखिए अब हम कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए हम इसमें दो त्रिभुज बन गए, माध्यिका ने इस त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया। एक त्रिभुज है ABM और दूसरा त्रिभुज है AMC। तो ABM और AMC की भुजाओं पर हम विचार करें तो देखिए असमानता गुणधर्म से, असमानता गुणधर्म से क्या कह रहा है। असमानता गुणधर्म मैंने अभी बताया आपको कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। गुणधर्म से त्रिभुज, मैं पहला त्रिभुज ले रहा हूँ ABM में, त्रिभुज ABM में देखिए AB धन BM, ये दो भुजाएं AB धन BM बड़ा होगा AM से। AB धन BM बड़ा है AM से। एक ये हो गया हमारे पास, समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। तथा त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। देखिए AMC में, त्रिभुज AMC में इसी प्रकार इसमें भी देखिए AC धन MC, AC धन MC दो भुजाएं हैं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तीसरी भुजा हमारी माध्यिका को हमने लिया है AM। अब देखिए ये समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, जोड़ रहा हूँ देखिएगा, AB धन BM धन AC, ये बाईं तरफ इसको और इसको जोड़ना है, धन AC धन MC बड़ा, अब उस तरफ जोड़ते हैं AM धन AM। देखिए या AB धन AC धन BM धन MC, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। आप देख रहे हैं असल में BM और MC ये BC का मध्य बिंदु M होने के कारण दो भुजाएं होगी बराबर हैं, ये दिखा भी रखा उसने। तो BM धन MC एक साथ कर दिया मैंने, बड़ा AM जुड़ गए 2AM। अब देखिए या AB धन AC धन BM और MC मिला करके हम पूरा कह सकते हैं BC बड़ा है 2AM। तो ये बात ही हमने सिद्ध कर दी है। इति सिद्धम, इति सिद्धम। देखिए इसने कहा था हमसे AB धन BC धन CA,
ए बी धन बी सी धन सी ए अर्थात ए सी बड़ा है 2am से इति सिद्धम। तो ये सिद्ध हो गया असमानता गुणधर्म के आधार पर दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की तुलना की हमने की तो इस आधार पर यह सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 4। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए बड़ा है ए सी धन बी डी से? तो यहाँ पर चतुर्भुज दिया है आपका ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर एक विकर्ण इसका बना ए सी, दूसरा विकर्ण बना बी डी। तो ये कह रहा है इस चतुर्भुज की ए बी भुजा धन बी सी भुजा धन सी डी भुजा धन ए डी भुजा इन दोनों विकर्णों के योग से बड़ा है, ये हमने सिद्ध करना है। तो ये भी हम असमानता गुणधर्म के आधार पर ही सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 चतुर्भुज बना दें यहीं पर, देखिए ये हमारा हो गया ए बी सी डी। बाएं पन्ने में चित्र आप भी बनाएंगे ए सी विकर्ण, उसके बाद ए सी विकर्ण ने इसको एक विकर्ण ने दो त्रिभुज में बांट दिया है। उसी प्रकार बी डी विकर्ण चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसको दो त्रिभुज में बांटता है। तो ये बी डी विकर्ण हमारा हो गया। देखिए इसने भी इसको दो त्रिभुज में बांटा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी। तो देखिए दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी तथा उसके विकर्ण ए सी तथा बी डी। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, क्या तथ्य सिद्ध करना है हमने, देखिए सिद्ध करना है ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए बड़ा है ए सी धन बी डी से। देखिए ये कह रहा है कि इस चतुर्भुज की ए बी जे भुजा धन बी सी दूसरी भुजा धन सी डी तीसरी भुजा धन डी ए चौथी भुजा, चारों भुजाओं का योग क्या इन विकर्णों के योग से बड़ा है, ये हमने सिद्ध करना है। तो देखिए असमानता गुण धर्म से, अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं। पहले त्रिभुज इस विकर्ण को लेते हैं, पहले एसी विकर्ण को। तो इस विकर्ण के आधार पर इस चतुर्भुज के दो भाग हो गए, एक त्रिभुज हो गया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हो गया डी सी ए डी सी। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और इस त्रिभुज की तुलना में हो रही है। तो देखिए से त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी धन बी सी दो भुजाओं का योग, ए बी धन बी सी बड़ा होगा ए सी से, तीसरी भुजा से। ये तीसरी भुजा हो गई विकर्ण ए सी अच्छा, समीकरण नंबर 1। अब इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखिए फिर से ए डी धन डी सी, ये भुजा धनी भुजा बड़ी है इसी से, समीकरण नंबर 2। फिर देखिए अब इस विकर्ण को लेते हैं, इस विकर्ण के आधार पर बीच के दो त्रिभुज हैं,
ABD और BCD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में देखिए AB धन AD बड़ा है BD से। समीकरण नंबर 3, इस त्रिभुज की ये भुजा धन इस भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक। पुनः त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखिए BC धन CD, BC धन DC बड़ा है BD से। समीकरण नंबर 4। देखिए ये असमानता गुणधर्म से हमने त्रिभुजों की तुलना की, त्रिभुजों की भुजाओं की तुलना की है। अब देखिए चारों समीकरणों को जोड़ने पर, चारों समीकरणों को जोड़ने पर ध्यान से देखिएगा, AB धन BC, AB धन BC धन AD धन DC, AD धन DC धन AB धन AD, धन AB धन AD धन BC धन DC, BC धन DC बड़ा है AC धन AC धन BD धन BD। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, AB दो बार आ गया, AB धन AB धन BC धन BC, BC धन BC धन DC या CD कहें, CD धन CD, दो बार ये भी आ गया, धन DA AD धन AD, DA धन DA, दो बार ये भी आया, बड़ा 2 AC AC जुड़ गए, धन 2 BD। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, या अभी जोड़ लें, 2 AB धन 2 BC धन 2 CD धन 2 DA बड़ा 2 AC धन 2 BD। तो आप देख रहे हैं 2 शब्द हैं, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बच गया AB धन BC धन CD धन DA बड़ा, इसका भी 2 कॉमन ले लीजिए, AC धन BD। इन दोनों में भी 2 कॉमन है। अब देखिए 2 दोनों पक्षों में है, 2 का भाग दोनों पक्षों में दे दीजिए या 2 हटा दीजिए दोनों पक्षों से, तो बच गया हमारे पास AB धन BC धन CD धन DA बड़ा AC धन BD। तो यही हमको सिद्ध करना है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये देखिए अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, प्रश्न नंबर 5। ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB धन BC धन CD धन DA छोटा है 2 कोष्ठ शुरू AC धन BD से? तो देखिए इसके लिए भी हम एक चित्र बनाए पहले। ABCD एक चतुर्भुज है,
हमारे पास एक चतुर्भुज हो गया ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज है। अब क्या कह रहा है, क्या ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए बड़ा ए सी और बी डी। ए सी विकर्ण इसका डाल दीजिए, ए सी विकर्ण हो गया, और दूसरा विकर्ण हो गया बी डी, ये हो गया। मान ली जाए ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये उनका प्रतिच्छेद बिंदु ओ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास चार त्रिभुज बन गए, दोनों विकर्णों को एक साथ ले रहे हैं। तो एक त्रिभुज बन गया ओ ए बी, दूसरा त्रिभुज बन गया ओ बी सी, तीसरा त्रिभुज बन गया ओ सी डी, और चौथा त्रिभुज बन गया ओ ए डी। तो इनमें हम भुजाओं की तुलना करेंगे तो ये बात भी सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 चित्र बना लीजिए बाएं पन्ने में, देखिएगा दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी तथा विकर्ण ए सी तथा बी डी का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है। ये बातें हमको दे रखी है, सिद्ध करना है। ए बी धन बी सी, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, धन सी डी धन डी ए, ये चार भुजाएं हैं। ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए छोटा है, इन चारों भुजाओं का योग छोटा है 2 ए सी धन बी डी। दोनों विकर्णों के योग के दुगने से छोटा है, चारों भुजाओं का योग दोनों विकर्णों के योग के दुगने से छोटा है। तो देखिए असमानता गुणधर्म से, असमानता गुणधर्म से, असमानता गुणधर्म क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो देखिए असमानता गुणधर्म से हम लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ बी में ध्यान से देखिए, ओ ए धन ओ बी, ओ ए धन ओ बी बड़ा है, या इसको ऐसा करें ए बी, ये तीसरी भुजा है, ए बी छोटा है इन दोनों के योग से, समीकरण नंबर 1। अच्छा इसमें लेते हैं त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में ये हो गया ओ बी धन ओ सी बड़ा है बी सी से, या हम यूँ कह सकते हैं बी सी ये भुजा छोटी है ओ ए नहीं ओ बी धन ओ सी। समीकरण नंबर 2 त्रिभुज ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में देखिए सी डी छोटा है ओ सी धन ओ डी से, ओ सी धन ओ डी। समीकरण नंबर 3। अब इस त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज ओ ए डी में, त्रिभुज ओ ए डी में देखिए डी ए छोटा है ओ ए धन ओ डी से, ओ ए धन ओ डी। समीकरण नंबर 4। अब देखिए इन चारों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, चारों समीकरणों को जोड़ने पर
देखिएगा समीकरण नंबर 1 ये है ए बी, समीकरण नंबर 2 है धन बी सी, बाएं पक्ष ले रहे हैं। तीसरे में है धन सी डी धन डी ए, चौथे समीकरण में छोटा है, यहाँ देखिए दाएं पक्ष में ले रहे हम ओ ए धन ओ बी धन ओ बी धन ओ सी धन ओ सी धन ओ डी धन ओ ए धन ओ डी। ये दीजिए या ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए, चार भुजाएं हैं। इन चार भुजाओं का योग छोटा है, गहरा है। ओ ए दो बार हैं, दो ओ ए धन दो ओ बी है, ओ बी दो बाहर कर दिया मैंने, धन दो ओ सी हैं, ओ सी धन दो ओ डी हैं, ओ डी ओ डी धन ओ डी। इसको ब्रैकेट बना लीजिए, दो सबका कॉमन आ गया। अच्छा, अब ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी मिलकर ए सी है, ओ बी और ओ डी मिलकर बी डी है, या ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए छोटा है दो कोस टू शुरू, ओ ए और ओ सी को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, ओ ए धन ओ सी, इस विकर्ण के दो भाग हैं, ओ ए और ओ सी, धन ओ बी धन ओ डी, एक साथ लिख रहा हूँ, ओ बी धन ओ डी, ओ बी धन ओ डी, या ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए छोटा है दो कोस टू शुरू। अब ओ ए और ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी, ओ बी और ओ डी को क्या लिख सकता हूँ, पूरा बी डी धन बी डी, बी डी। यही बात हमको सिद्ध करनी है। देखिए ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए बड़ा है, दो को छोटा है, दो कोस टू शुरू ए सी धन बी सी, इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। ये कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। तो देखो ये भी असमानता गुणधर्म से है। तो अभी असमानता गुणधर्म हमने जाना प्रश्न नंबर 5, उसी से इसका उत्तर भी आप देंगे। प्रश्न नंबर 5, हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। चूंकि दिया है त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर
12 cm तथा 12 cm, 15 cm। इसलिए असमानता गुणधर्म से तीसरी भुजा की माप दो भुजाओं की माप बार धन दो भुजाओं की माप के योग 12 धन 15 बराबर 27 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। और तीसरी भुजा की माप दो भुजाओं की माप के अंतर 15 ऋण 12 बराबर 3 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। अतः तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर से अधिक तथा 27 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप 3 और 27 के बीच कोई भी हो सकती है। 3 से 27 के बीच कोई भी माप तीसरी भुजा की हो सकती है। अर्थात तीसरी भुजा की माप 3 और 27 सेंटीमीटर के बीच कुछ भी हो सकती है। तो ये भी हुआ असमानता गुणधर्म से। तो आज हमने प्रश्नावली 6.4 देखा कि त्रिभुज के असमानता गुणधर्म अर्थात त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। और या हमने ये देखा कि भाई त्रिभुज की तीसरी भुजा की जो माप है वो दो भुजाओं के अंदर से अधिक होनी चाहिए। दैट्स ऑल।